वक्त हो चला है नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अमेठी से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। एसआईआर मतदाता सूची जारी होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम आधिकारिक रूप से मतदाता सूची में दर्ज हो गया है। उन्हें गौरीगंज तहसील के मेदन मवई गांव का मतदाता बताया गया है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाम जुड़ने से क्षेत्र में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सुबह जब वोटर लिस्ट आई तो अमेठी की गलियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अमेठी के गौरीगंज स्थित मैदन मोई गांव में जब वोटर लिस्ट लोगों को प्राप्त होती है और वोटर लिस्ट में देखा जाता है कि क्रमांक संख्या 514 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद अमेठी स्मृति ईरानी का नाम होता है, तो राजनीतिक गलियारों में जो है घमासान के साथ साथ तो राजनीतिक हलचलें तेज हो जाती हैं। जहां एक तरफ उनके कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं जो विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता हैं वो अनर्गल की बातें करना शुरू कर दिए। फिलहाल आपको बता दें, अमेठी जनपद की जो एसआईआर प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत स्मृति ईरानी अब अमेठी की वोटर बन गई हैं और अमेठी के मदन मोई गांव में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। माननीय पूर्व सांसद महोदया का प्रकाशन में नाम है, उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा है, जिससे जो यहाँ की वोटर भी हैं, इस वजह से उनका नाम भी यहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल है। मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं ग्राम पंचायत मेदन मोई का बेलो हूँ। मेरा बूथ संख्या 367 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस टाइम एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना एसआईआर फॉर्म भरा। उसमें हमारे अमेठी की पूर्व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी अपना एसआईआर फॉर्म भरी हैं, जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है, जो कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की मतदाता रह चुकी हैं। उनका नाम हमारे मतदाता सूची में 514 नंबर पे है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का सिर धारदार हथियार से धड़ से अलग किया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने मौके का निरीक्षण किया, जबकि फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। मामला जायस कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। संदिग्ध अवस्था में एक खून से लथपथ एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अमेठी जनपद के जायस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोयबगंज नैया नाला के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और कहीं ना कहीं युवक का जो सर है वो धड़ से अलग है। फिलहाल मौके पर भारी मात्रा में पुलिस मौजूद है और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जनपद की एसपी महोदया ने भी मौके का निरीक्षण किया है और जो भी साक्ष्य है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जैसे ही मौके की जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। आज दिनांक 8/1/2026 को थाना प्रभारी जायस को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोजमगंज की नहर की पटरी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी की शिनाख्त कराई गई तो विजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर चुकी है। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एक बार फिर विवादों में है। राजनैतिक विज्ञान विभाग की सीनियर प्रोफेसर रचना कौशल ने प्रशासन पर लंबे समय से उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हिंदू शिक्षक होने के कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब उन्होंने पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई और एफआईआर की बात कही है। गाजियाबाद में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। आयुर्वेदिक दवा लिव 52 के नकली संस्करण बाजार में उतारे जाने पर हिमालय वेलनेस ने मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में फर्जी जीएसटी, फर्जी पते और करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के पीछे रसूखदार लोग भी शामिल हो सकते हैं। गोरखपुर में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। रेलवे स्टेशन के पास से 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1600 ग्राम अवैध सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करी का नेटवर्क थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। सीटों के आरक्षण और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के चलते चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार कर ली, लेकिन आरक्षण तय न होने से चुनाव समय पर कराना चुनौती बनता दिख रहा है।
सोनभद्र से दुखद खबर सामने आई है। दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से आदिवासी अंचल और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। वे जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर मुखर रहने वाले जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। औरैया में सोशल मीडिया पर वायरल रीलों का असर दिखा है। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी चालान काटे हैं। वीडियो के आधार पर जांच के बाद कई वाहनों पर 7,000 से लेकर 13,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। आज दिनांक 8/1/2026 को थाना अजीमत पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों के विरुद्ध बाबरपुर कस्बे लिंक रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी सामने बाबरपुर कस्बे की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। जब उसको पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया तो उसने बाइक को रोकने की बजाय विपरीत दिशा में मोड़ दी। इससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। जब पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए जब उसका पीछा किया तो उसने भागते हुए पुलिस पर दोबारा फायर किया, जिससे पुलिस बाल बच गई। तभी पुलिस ने आत्मरक्षा सूचना फायरिंग की, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है। जब अभियुक्त के पास जाकर देखा गया तो उसके बाएं पैर में गोली लगी हुई थी। अभियुक्त को जाकर उसके पास से जामा तलाशी ली गई तो उसके बाईं जेब में एक जिंदा कारतूस और उसके पास से 315 बोर तमंचा और एक मोटरसाइकिल पास में पड़ी हुई पाई गई। अभियुक्त से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मुबारिक हुसैन उर्फ राजा पुत्र सादिक हुसैन निवासी ग्राम इस्लाम नगर बाबरपुर थाना अजीतमल औरैया बताया। अभियुक्त की उम्र 28 वर्ष है। जब थाना के अभिलेखों को खंगाला गया तो उसके अभियुक्त पर करीब 18 मुकदमे NDPS गौकसी और लूट आदि के दर्ज हैं। अब घायल अभियुक्त को वास्ते इलाज CHT अजीतमल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारियों को भी चेताया गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता में होगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।